लगन है, हिम्मत है, हुनर है, मेहनत है, वचनबद्ध भारत है, जगत में इज्जत है, रवानी भारत में, जवानी भारत में अब लिखी जा रही है एक सुनहरी कहानी भारत में। सहिष्णु कुदरत है, सहिष्णु भारत है, ये मेरा भारत है। अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहाँ पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो। अगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें। नमस्कार। ये एक ऐसी कहानी है कि यदि आप डिप्रेशन के पेशेंट को भी सुना देंगे तो वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा। शहर का एक मशहूर गुंडा एक सैलून में गया और उसने नाई से कहा कि मेरी कटिंग और शेविंग करनी है, भरपूर पैसा दूंगा, भरपूर इनाम दूंगा, लेकिन एक शर्त और है, अगर कट गया, छिल गया तो गर्दन काट दूंगा। नाई डर गया और तो और शहर के सारे नाइयों ने मना कर दिया। अंत में वो एक गांव में गया, वहां पर एक नवयुवक नाई था। उसने कहा बैठिए। वो बैठा, उसने बढ़िया सी शेविंग करी, बढ़िया सी कटिंग करी। गुंडा बहुत खुश हुआ, उसने उसके पैसे दिए और साथ में इनाम दिया। और उससे पूछा, यार एक बात बताओ, तुमको डर नहीं लगा? बोले डर? डर कैसा? बोले यही जो मेरी शर्त थी। अरे बोले साहब, पहल तो हमारे हाथ में थी। बोले मतलब ये है कि अगर आपका कहीं कट छिल गया होता तो मैं आपकी गर्दन पहले काट देता। गुंडा पसीना पसीना हो गया, लथपथ हो गया पसीने से। कहानी का सार क्या निकलता है कि डर के आगे जीत है। यही बात हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व जो था, 370 पे हाथ लगाने से पहले, पाकिस्तान जब आतंकवाद करता था उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले, या राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे पर डरता था कि पता नहीं देश में आग लग जाएगी, फिर एक साहसी आया, हाथ में उस्तरा लिए, उसने ये सब साफ कर दिया। और आगे भी अगर आपने इसके हाथ में उस्तरा रखा तो ये कॉमन सिविल कोड, कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा और जनसंख्या बिल और ये पीओके सब आपके हाथ में आ जाएगा। बस उस्तरे पे धार देते रहिए और 2024 तक ऐसी धार दीजिए कि उस्तरा उसी के हाथ में बना रहे। जय हिंद।